शेंजन अब ई वीज़ाज़ इशू करने जा रहा है। आप इटली का अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली सेलेक्ट कीजिए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी या पुर्तगाल। ई वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती और स्टिकर वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हमारा शिकार लग जाएगा, शायद हमें वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत बढ़ जाएगा। आओ वीज़ा ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, शेंजन का ये यूरोप का वीज़ा लेना इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया या पाकिस्तान से, और उसमें एक बड़ा इशू है वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स का। वीज़ा लेना तो अपनी जगह एक मुश्किल काम होता ही है, लेकिन वीएफएस की अपॉइंटमेंट आजकल लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है, स्पेशली पाकिस्तान में। हमारे सभी देसी लोगों की एक आदत होती है कि जब ये सुनने को मिलता है कि भाई स्पेन की एम्बेसी बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ इशू कर रही है, तो धड़ाधड़ स्पेन में वीज़ाज़ अप्लाई करेंगे। पता चलेगा कि इटली ने वीज़ाज़ देना शुरू कर दिए तो सत्यानाश कर देंगे इटली की एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशंस भेज-भेज के। जैसा कि कुछ अर्सा पहले कनाडा के बारे में यही खबर चली थी कि भाई बगैर बैंक स्टेटमेंट के कनाडा वीज़े दे रहा है, कनाडा वीज़े बाँट रहा है। आप यूट्यूब देखिए तो भरा पड़ा है यूट्यूब ऐसी वीडियो से कि भाई कनाडा का वीज़ा ले लें, आओ वीज़ा ले जाओ। ऐसे-ऐसे लोगों ने भी एप्लीकेशंस जमा कराई जिनके पास तो डॉक्यूमेंट्स क्या होने थे, पासपोर्ट उन्होंने नया बनाया और साथ वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा दी विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई ये बताते रहे हैं कि भाई बगैर डॉक्यूमेंट्स के कनाडा वीज़ा दे रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके बगैर आप वीज़ा सबमिट करवाएँगे तो आगे क्या पागल लोग तो नहीं बैठे हुए, जो आपको ऐसे ही वीज़ा दे देंगे। लोगों को लगता है कि हमारा शिकार लग जाएगा, शायद हमें वीज़ा मिल जाएगा। अपनी भी फ़ीस ज़ाया करते हैं और साथ उन लोगों का भी नुकसान कर देते हैं जिनकी प्रोफ़ाइल कंप्लीट होती है, जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रखी है, अच्छे खासे खर्चा करके 2-3 साल लगा के उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल अच्छी की होती है। वीज़ा एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा रश हो जाना भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बहुत से जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए। तो ये मेरी पहली एडवाइस है फ्रेंड्स कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं तब तक प्लीज़ वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक की, यूरोप का ई वीज़ा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी यूरोप में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ाज़ देते हैं, लेकिन वो शेंजन में नहीं आते, जैसा कि अल्बानिया और सेमी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा कि जॉर्जिया, अज़रबैजान, टर्की, ये भी ई वीज़ाज़ ऑफ़र करते हैं। लेकिन जब शेंजन वीज़ा की बात करें तो शेंजन वीज़ा के लिए आपको वीएफएस जाना होता है, और वीएफएस जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, और ये अपॉइंटमेंट लेना इस वक्त वीज़ा लेना से ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इसी इशू को एड्रेस किया है यूरोपियन काउंसिल ने। यूरोपियन काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है। लास्ट मंथ एक डिस्कशन हुई थी पार्लियामेंट में और एक बिल अप्रूव किया गया, और अकॉर्डिंग टू दैट अब यूरोपियन काउंसिल एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, ई वीज़ा फॉर शेंजन कंट्रीज। 27-28 मुल्क ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये सभी शेंजन कंट्रीज हैं। इनमें आप वीज़ा फ्री और बॉर्डर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अगर किसी भी एक कंट्री का वीज़ा आपके पास होता है, और अब आपको ये ई वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और डाउट भी क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज़ सेट है कि शायद ई वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती और स्टिकर वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ शायद एजेंट हज़रात ने हमारे दिमागों में भर दी है, जबकि दोनों वीज़ाज़ की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज़, कनाडा का पूरा वीज़ा सिस्टम अब ऑनलाइन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा इशू करता है, न्यूजीलैंड ई वीज़ाज़ इशू करता है, जापान ई वीज़ा इशू कर रहा है। दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज़ फ्रेंड इस वक्त स्विच कर रहे हैं स्टिकर वीज़ा से ई वीज़ा पे, और उसकी मेन वजह ये है कि वो अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं एम्बेसीज़ पे, और वीज़ा इशूएंस और वीज़ा अप्रूवल का जो प्रोसेस होता है इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो फुली डिपेंड कर रहा होता है उस एक वीज़ा ऑफिसर पे जिसके सामने आपका केस जाता है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जाती है, और वो उस वक्त किस मूड में बैठा है, घर से लड़ाई करके आया है या जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को। लेकिन जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, तो वो उसके फॉरेन ऑफिस को डायरेक्ट एप्लीकेशन जाती है उस कंट्री में, और वहीं पे उसका डिसीजन होता है और आपको ईमेल पे उसका जवाब आ जाता है। और अब जैसा कि यूरोपियन काउंसिल ने अनाउंस किया है, एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट ही मैं आपको बता देता हूं कि शेंजन अब ई वीज़ाज़ इशू करने जा रहा है। इसके लिए वो आने वाले कुछ वीक्स या मंथ्स में एक नया पोर्टल लॉन्च करेंगे। उस पोर्टल पे आप डायरेक्ट शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे किसी भी एक शेंजन कंट्री का, और ये आपको चॉइस दी जाएगी। उस पोर्टल में ऑप्शन होगी कि आप किस कंट्री का शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आप इटली का अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली सेलेक्ट कीजिए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी या पुर्तगाल, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे
आपकी एप्लीकेशन उस रेलेवेंट कंट्री के फॉरेन ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली थ्रू दैट वीज़ा पोर्टल। वहीं पे आपका डिसीजन होगा और आपका वीज़ा आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा। इसके 3 बड़े बेनिफिट्स जो होने वाले हैं, पहला बेनिफिट कि आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट से छुटकारा मिल जाएगा। इनफैक्ट वीएफएस की ही छुट्टी होने वाली है, क्योंकि अगर शेंजन कंट्रीज़ वीएफएस के पास नहीं रहेंगे तो पीछे सिर्फ कनाडा के बायोमेट्रिक्स के लिए वीएफएस का काम रह जाएगा। तुर्की ऑलरेडी वीएफएस को छोड़ चुका है, शेंजन भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वीएफएस वाले भी अपनी अपॉइंटमेंट्स बाँटेंगे, क्योंकि वो सिर्फ कनाडा के बायोमेट्रिक्स के लिए रह जाएंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये होगा फ्रेंड्स कि आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट कि आपका प्रोसेस टाइम जो होता है वीज़ा का, वो बहुत कम हो जाएगा। अभी तकरीबन 40 दिन एक प्रोसेस टाइम होता है, 15-20 दिन में यूजुअली जवाब आ जाता है वीएफएस से। लेकिन जब ई वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा शेंजन का, तो ये प्रोसेस टाइम 10-12 दिनों पे आ जाएगा, या शायद इससे भी कम हो जाए। और तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट कि वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने वाली है कि आप शेंजन भी जा सकेंगे ई वीज़ा लेके। और ये ई वीज़ा का पोर्टल कब स्टार्ट होगा, जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी हम आपको अपने इसी चैनल पे सेम डे सेम टाइम अपडेट कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जिस दिन ये पोर्टल लॉन्च होगा उस दिन एक एप्लीकेशन की भरमार होनी है। जितना भी लोगों को समझा लें, लोग बाज नहीं आते। इतना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होनी है इंडिया और पाकिस्तान से कि शेंजन वालों को अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोग आसानी से शेंजन वीज़ा अब ई वीज़ा की सूरत में भी ले सकेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।